आप जैसे जानते हैं कि बीपीएससी का 72nd बीपीएससी का डेट बढ़ाया गया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना, आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस पीवाईक्यू सॉल्व करना और प्रैक्टिस और रिवीजन भी करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और पीटी क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी है और डेट भी इंक्रीज किया गया है। वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो जिन लोगों के लिए जो है रिवीजन नहीं हो पाया था और जो है अचानक डेट दिया गया, तो बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कि इसका डेट इंक्रीज हो जाए, लेकिन बीपीएससी जो है टेक्निकल कारणों की वजह से इसे जो है अपरिहार्य कारण बताते हुए थे अब स्थगित किया है, लेकिन बाद में फिर से बहुत जल्द शीघ्र लिया जाएगा। तो आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और करंट अफेयर इसी प्रकार से बिहार स्पेशल देखते रहिए। तो आज हमारा टॉपिक है बिहार जातिगत गणना 2023 से महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। आप इस टॉपिक को कितने अच्छे से जानते हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। मेरे आंसर बताने से पहले ही आप थिंक कीजिए कि इसका आंसर ये हो सकता है, ताकि आपको चीज़ें रिमेंबर रहे, लर्न रहे और बहुत अच्छे से समराइज रह सके। तो हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हमारा ये पहला टॉपिक है। इससे पहले हम जो है बिहार से संबंधित बिहार स्पेशल जो है कम से कम 30 से 40 प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से 40 प्रैक्टिस 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं, और वो आपका पीवाईक्यू है। आप जाके देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में, मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर नॉलेज, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। 100 प्रैक्टिस सेट है और सब प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न है तो 20 है और सब पीवाईक्यू है। आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और छोटा छोटा वीडियो जाके आप तेज़ी से देख सकते हैं। वहीं ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल से संबंधित हम लोग वीडियो लगातार एवरीडे अपलोड कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी से आपका 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका कभी भी नहीं जाएगा, एक भी उससे बाहर नहीं जाएगा। और वो पिछले 10 सालों का पीवाईक्यू है जो पिछले कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आपको हिस्ट्री, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जैसे टॉपिकों को कवर करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको और दूसरा टॉपिक चाहिए, इसी प्रकार से यह मेरा पहला टॉपिक है। बिहार से संबंधित और भी हम लोग वीडियो लाएंगे। ज्योग्राफी का ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद साइंस का भी कंप्लीट करेंगे, तो आपका भी हो जाएगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आप देखते रहिए, और दूसरे चैनल का भी देखिए। आपका पढ़ाई लगातार अच्छे से करता रहना है और संघर्ष और स्ट्रगल करते रहना, सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, जातिगत गणना के आधिकारिक आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो इस बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार होगा। तो बिहार पहला राज्य था जो जातिगत गणना आधिकारिक आंकड़े जारी करने वाला पहला। इस प्रकार से जनगणना जब अभी किया जा रहा है, तो उसमें भारत सरकार 1931 के बाद पहली बार इसको शामिल करने का फैसला भी लिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन भी देखने की जरूरत नहीं है। भारत में अंतिम बार संपूर्ण रूप से आधिकारिक तौर पर जातिगत जनगणना जो है कब आयोजित की गई थी? तो भारत में अंतिम बार पूरे तरीके से एकदम ऑफिशियल जातिगत जो कास्ट सेंसस होता है ना, एक का पहली बार अंतिम बार मतलब लास्ट टाइम कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। इसके बाद भारत सरकार अभी 2027 में इसको शामिल किया है। सोचिए, इतने सालों के बाद जब बिहार में किया गया, उसके बाद जातिगत गणना कराने वाला राज्यों की सूची में बिहार के बाद दूसरा और तीसरा राज्य क्रमशः कौन सा है? तो आपको दूसरा उसके बाद तीसरा बताना है। तो 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है और तीसरा आपका तेलंगाना है, और पहला बिहार तो है ही। उसके बाद बिहार जातिगत गणना 2023 कुल कितने चरणों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था? तो 4 का आंसर होगा बी, 2 चरणों में हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में जातिगत गणना के प्रथम चरण की ऐतिहासिक शुरुआत किस तिथि को की गई थी? 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा 7 जनवरी 2023 को। फिर बिहार जातिगत गणना 2023 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल कितनी जातियों को चिन्हित किया गया? तो सिंपल आपको बताना है कि राज्य में कुल कितनी जातियों को चिन्हित किया गया है। तो 6 का आंसर आपका बी होगा, 214 जातियां। वहीं फिर आपका अगला है कि बिहार जातिगत गणना 2023 के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने प्रमुख धर्मों की आबादी दर्ज की गई है? तो 7 का करेक्ट आंसर बी होगा, 6 धर्म। कुल कितने प्रमुख धर्मों को जो है आबादी दर्ज किया गया है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। बिहार में किस धर्म के मानने वाले लोगों की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक है? परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक कौन से रिलीजन को मानने वाले अधिक है? तो 8 का आंसर सी होगा, हिंदू लोग जो है अधिक फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद कि आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल आबादी में हिंदू धर्म का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो हिंदू मानने वाले लोगों का जनसंख्या प्रतिशत में कितना है? तो 9 का करेक्ट आंसर फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी 81.99%। और यहाँ आपका था सी, हिंदू। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न दे दिया है कि बिहार जातिगत गणना 2023 के अनुसार राज्य में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी किस समुदाय की है? तो 10 का करेक्ट आंसर डी होगा, मुस्लिम की है। वहीं आपका अगला है कि राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय
मुस्लिम धार्मिक समुदाय का आधिकारिक प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है? तो 11 का सिंपल आप याद रखिएगा 17%। सबसे अधिक आपको हिंदू, उसके बाद आपको मुस्लिम देखने को मिलेगा। अगर परसेंटेज में बात करें मुस्लिम का तो आपका यहाँ पे क्या है 11 है तो सी हो जाएगा 17%। सिंपल आप जो से राउंड अप फिगर भी याद रख सकते हैं। बिहार जातिगत गणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में किस धार्मिक समुदाय की आबादी प्रतिशत से सबसे कम है? तो 12 का करेक्ट आंसर आपका जैन धर्म हो जाएगा, तो ए याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम आबादी वाले धार्मिक समुदाय जैन का जनसंख्या प्रतिशत कितना दर्ज है? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा 0.009%। फिर आपका अगला है कि जातिगत गणना के अनुसार बिहार में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 14 का करेक्ट आंसर ये होगा 0.05% है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय के लोगों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बताई गई है? तो 15 का आंसर आपका बी होगा 0.01%। बहुत कम लोग हैं ये सब। बिहार में बौद्ध धर्म को मानने वाले नागरिकों के कुल प्रतिशत जनसंख्या रिपोर्ट में कितना है? तो 16 का आंसर से होगा 0.085%। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक कोटिवार यानी कैटेगरी वाइज आंकड़ों में बिहार में किस वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया है? तो 17 का आंसर आपका बी होगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी। आप याद रखिए, इसे अदर बैकवर्ड क्लासेस भी बोल सकते हैं। देखिए बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की कुल जनसंख्या का प्रतिशत आधिकारिक तौर पर कितना दर्ज किया गया? तो 18 का होगा 36.01%। फिर आपका अगला है कि बिहार जातिगत गणना 2023 में पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल आबादी का प्रतिशत कितना निर्धारित किया गया? तो 19 का आंसर फिर आपका भी होगा 27 यानी 7.12%। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति एससी को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट वर्ग की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत था, परसेंटेज था? 20 का आंसर सी होगा 19.65%। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब वर्ग की आबादी का प्रतिशत गणना में कितना पाया गया है? तो 21 का करेक्ट आंसर ये होगा 1.68% यानी 68। फिर आपका सामान्य वर्ग जिसे अनरिजर्व या जनरल कहते हैं नागरिकों की कुल जनसंख्या प्रतिशत बिहार में कितना है? तो 22 का आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा सी मतलब कि 15.52%। फिर आपका अगला है कि वर्ष 2023 की इस जातिगत गणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग आबादी कितने करोड़ में हो गई? तो बिहार में टोटल जनसंख्या बताना है, जनगणना के अनुसार नहीं, जातिगत गणना 2023 के अनुसार। तो 23 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 13.07 करोड़। वहीं आपका अगला प्रश्न है, आप अच्छे से याद रखिएगा 23 का सी है। बिहार में जातिगत आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाली विशिष्ट जाति कौन सी है? तो आपका 24 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा यादव है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति जो है यादव है, इसका कुल आबादी प्रतिशत रिपोर्ट में कितना दर्ज किया गया है? तो 25 का करेक्ट आंसर ये होगा 14.26% हो जाएगा। बिहार की जातियों में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर मोची जाति आती है, इसका कुल प्रतिशत कितना है? तो 26 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा 5.25%। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति यानी मोची किस सामाजिक कोटि या वर्ग के अंतर्गत आती है? तो 27 का आपका सी होगा अनुसूचित जाति जिसे एससी कहते हैं शेड्यूल कास्ट। फिर आपका ये 28 है कि जनगणना जिसे सेंसस कहते हैं भारतीय संविधान के के तहत किसका विषय है और गणना राज्य स्तर पर क्यों की गई? तो आपका 28 का सिंपल आंसर भी होगा कि जनगणना केंद्र सरकार संघ सूची का विषय है, इसलिए राज्य ने इसे गणना नाम दिया है, यानी जनगणना नाम नहीं देके गणना या फिर गणना आप याद रखिए। सिंपल आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन है यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ सिंपल पूछा जा रहा है बिहार, देखिए बिहार की कुल 13.7 करोड़ 13.07 करोड़ की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी सम्मिलित प्रतिशत लगभग कितना है? तो 29 का आपका हो जाएगा सी 63.1 से बहुत ज़्यादा आबादी में है। डेटा रिपोर्ट के अनुसार सही मिलान करें। इस प्रकार से 72 बीपीएससी अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जातिगत गणना 2023 की डेटा रिपोर्ट के अनुसार सही मिलान करिए। तो ये सब मतलब इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको ये बस सिंपल याद रखना है। तो सिंपल सही सत्य है मतलब यही वाला आपका जो है करेक्ट है। हिंदू फिर मुस्लिम फिर जैन इस तरह से दे रखा है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन मैच इट वाला था। तो ये आराम से हम लोग को कंप्लीट हो गया ये टॉपिक से आपका पूछा जाएगा। जो भी बेसिक था छोटा मोटा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, आप लोगों का पढ़ा हुआ, बस आप लोगों को रिविज़न करते जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सुझाव और अपना कोई भी क्वेरी हो डाउट हो जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।